हेलो स्टूडेंट्स। ये वीडियो फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें हम बायोलॉजी का लेक्चर कवर कर रहे हैं। बायोलॉजी में हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को पढ़ रहे थे, तो इसमें आज हमारा सेकंड लेक्चर है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का। और इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन कैसे होती है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की। बायोमॉलिक्यूल्स या मैक्रोमॉलिक्यूल्स जो हमारे सेल के अंदर होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, वो बनते कैसे हैं, मतलब उनकी सिंथेसिस कैसे होती है, और वो टूटते कैसे हैं, उनकी ब्रेकडाउन कैसे होती है। क्योंकि हमारे सेल के अंदर कंटिन्यूसली कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बनते भी हैं और कुछ टूटते भी हैं, और जिससे हमारा सेल जो है वो बैलेंस में रहता है। तो आइए पढ़ते हैं। These are large molecules। सबसे पहले मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या हैं? These are large molecules, polymers formed by many small molecules, monomers joined together, for example carbohydrate, lipid and protein। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स वो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जो पॉलीमर्स भी कहलाते हैं। इनको पॉलीमर्स भी कहा जाता है। पॉली मीन्स ज़्यादा और मर मीन्स पार्ट। तो ज़्यादा पार्ट्स के बने हुए ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इन्हें बड़े मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल या पॉलीमर कहा जाता है। ये जो है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, जिन्हें मोनोमर्स कहा जाता है। मोनो मीन्स वन, मर मीन्स पार्ट। तो एक पार्ट, तो ये छोटा होता है, छोटा मॉलिक्यूल होता है, और ये सारे छोटे मॉलिक्यूल्स जो है वो मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसे हम मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। तो जब छोटे यूनिट्स, छोटे मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, ज्वाइन करते हैं एक दूसरे को, तो बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और इन मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, जैसे ये हमने पढ़े थे, हमारे सेल के अंदर होते हैं। तो ये सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखते हैं कि ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनते कैसे हैं, इनकी जो है वो सिंथेसिस कैसे होती है और इनकी ब्रेकडाउन कैसे होती है। तो यहाँ पर हम दो प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। एक हमारे पास प्रोसेस है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन वो प्रोसेस है जिससे ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और दूसरा प्रोसेस है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस वो प्रोसेस है जिससे ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स टूटते हैं फिर से उन्हीं छोटे पार्ट्स में। तो अब कंडेंसेशन को सबसे पहले डिस्कस करते हैं, इसके अंदर क्या होता है और कैसे मॉलिक्यूल्स जो है वो बनते हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रोसेस को। तो यहाँ पर कंडेंसेशन है। कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस इन विच स्मॉल मॉलिक्यूल्स, मोनोमर्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल्स, मैक्रोमॉलिक्यूल्स और पॉलीमर्स बाय रिमूविंग वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जब छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मोनोमर्स होते हैं, ये आपस में ज्वाइन करते हैं, और इससे ये आपस में जब मिलते हैं तो इससे एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, मैक्रो मॉलिक्यूल बनता है, जिसे पॉलीमर भी कहा जाता है, हमने डिस्कस किया अभी। और इसके अंदर एक वाटर का मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स को रिलीज करके, वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव करके एक बीच में बॉन्ड बनता है, जिससे ये आपस में जुड़ जाते हैं। तो कैसे, यहाँ पर देखें, एक ये मोनोमर है हमारे पास, एक ये छोटा मॉलिक्यूल है या मोनोमर है, और एक ये दूसरा हमारे पास मोनोमर है, ये भी छोटा मॉलिक्यूल है। अब इनके अंदर ये छोटे छोटे जो है वो OH और H, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो लगे हुए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें, इसका जो हाइड्रोजन है और इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये आपस में जो है वो ज्वाइन होकर एक वाटर का मॉलिक्यूल बना लेंगे, और यहाँ पर इनके बीच का एक नया बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर देखें, ये एक नया बॉन्ड बन चुका है, और ये नया कोवेलेंट बॉन्ड इन दो मोनोमर्स के बीच में बना है। तो ये दोनों मोनोमर्स आपस में जुड़ गए हैं। अब ये जुड़े हुए यहाँ पर एक ये जो है वो दो मोनोमर्स का बना हुआ एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया है। इसे पॉलीमर कहते हैं, या फिर इसके अंदर दो पार्ट्स हैं तो इसीलिए इसे डाइमर भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसे डाइमर भी कहा जाता है, या फिर इसे पॉलीमर कहा जाता है। तो पॉली मीन्स ज़्यादा, तो अगर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स अगर मिलेंगे तो बहुत बड़ी चेन बन जाएगी इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की, और उसे हम पॉलीमर कहेंगे, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। तो इस तरह से जब दो मोनोमर्स आपस में मिलते हैं, तो एक मोनोमर का हाइड्रोजन और दूसरे मोनोमर का हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपस में जुड़ जाते हैं और एक वाटर का मॉलिक्यूल बन जाता है यहाँ पर। और इनके बीच में, दो मोनोमर्स के बीच में एक नया बॉन्ड बनता है, जिससे ये दोनों जुड़ जाते हैं, और ये पॉलीमर एक बन जाता है, एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है। ये दोनों छोटे मॉलिक्यूल्स थे, ये जब आपस में जुड़ गए तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया है, और इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। और इस कंडेंसेशन के प्रोसेस को होने के लिए एक प्रॉपर एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है, और इसके अंदर हमें जो है वो एनर्जी चाहिए होती है। अब बॉडी के अंदर एनर्जी कौन सी होती है? बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है वो होती है ATP। तो हमारी बॉडी इस ATP को यूज़ करती है इस कंडेंसेशन के प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए। और इसके अंदर कुछ एंजाइम्स भी चाहिए होते हैं। और एंजाइम्स क्या हैं? ये बायो कैटलिस्ट हैं, इसका आगे हमारा चैप्टर है तो इसको हम पढ़ेंगे। इसके अंदर एंजाइम्स भी चाहिए होते हैं इस प्रोसेस को करने के लिए। उसके बाद हम आते हैं हमारे दूसरे प्रोसेस पे, और ये दूसरा प्रोसेस हमारा है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस क्या है? हाइड्रोलाइसिस का मतलब ये है कि हमारे बॉडी के अंदर जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो टूटते हैं इस प्रोसेस के जरिए। प्रोसेस वेयर मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू देयर सब यूनिट्स। सब यूनिट मीन छोटे यूनिट्स। तो हाइड्रोलाइसिस के अंदर जब बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जिसे हम पॉलीमर्स कहते हैं, वो पॉलीमर्स टूटते हैं छोटे छोटे
मोनोमर्स के अंदर जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, सब यूनिट्स होते हैं, उसके पार्ट्स होते हैं इस मोनोमर के। तो इस ये मोनोमर, बड़ा जो मोनोमर होता है, जो बड़ा मॉलिक्यूल होता है, ये टूटता है और फिर ये जो है वो छोटे छोटे मोनोमर्स के अंदर कन्वर्ट होता है। सॉरी, बड़ा जो पॉलीमर है ये टूटता है और छोटे मोनोमर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर कंडेंसेशन के अंदर ये मैक्रोमोलिक्यूल जो है ये बना था, अब ये हाइड्रोलाइसिस के जरिए यही मैक्रोमोलिक्यूल टूटेगा। जब कंडेंसेशन का प्रोसेस हुआ था तब क्या हुआ था, हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ था। तो वाटर का मॉलिक्यूल हमें मिला था, बाहर निकला था इस प्रोसेस के जरिए। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, हमें वाटर का मॉलिक्यूल इसके अंदर ऐड करना होगा। तो जब वाटर, इस मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर हम वाटर को ऐड करेंगे तो ये जो है वाटर का मॉलिक्यूल इस मैक्रो मॉलिक्यूल को तोड़कर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो इस प्रोसेस को हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। हाइड्रो का मीन्स होता है वाटर, हाइड्रो का मीनिंग है वाटर, और लाइसिस का मतलब है टूटना। तो पानी के जरिए मैक्रो मॉलिक्यूल का टूटना, इस प्रोसेस को हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। अब इसके अंदर कैसे प्रोसेस होता है इसको देख ले। H2O वाटर जो है, ये क्या, वाटर जो है ये हम इस प्रोसेस में ऐड करते हैं इस मैक्रोमोलिक्यूल में। तो जब मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर वाटर को ऐड किया जाता है तो पानी जो है, ये पानी का मॉलिक्यूल, इसका फार्मूला है H2O। तो इसके अंदर ये पानी टूट जाता है H2, एक H+ आयंस में, इसमें एक हाइड्रोजन निकल जाता है, दूसरा इसके अंदर OH आयंस निकलते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसे कहते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके अंदर निकलता है और हाइड्रोजन निकलता है। तो ये अलग अलग पार्ट्स में ये वाटर का मॉलिक्यूल टूट जाता है। उसके बाद ये H+ आयन जाकर एक मोनोमर के साथ अटैच होता है और OH आयन जो है ये दूसरे मोनोमर के साथ अटैच होकर इन दोनों को अलग कर देते हैं। इसके अंदर जो है वो एनर्जी भी रिलीज होती है। यहाँ पर देख लें, ये हमारे पास बड़ा जो है ये पॉलीमर है। पॉलीमर मीन्स मैक्रो मॉलिक्यूल है बड़ा। तो इसके अंदर देखें, ये एक मोनोमर, ये दूसरा मोनोमर, ये तीसरा और चौथा और पांचवा, 5 इसके अंदर मोनोमर्स हैं। अब ये बीच का, इन सभी मोनोमर्स के बीच का जो है वो एक एक बॉन्ड लगा हुआ है। यहाँ पर हम वाटर को ऐड करेंगे। वाटर जब यहाँ पर ऐड होगा तो पानी ये टूट जाएगा H+ आयंस में और OH आयंस में। और यहाँ पर ये H+ आयंस जो है ये एक जगह पर यहाँ पर जाकर अटैच हो जाते हैं और OH आयन जाकर दूसरे मोनोमर्स के साथ अटैच होते हैं और ये बीच का बॉन्ड जो है ये टूट जाता है। तो यहाँ पर बीच का बॉन्ड टूट जाता है और ये मोनोमर्स जो है ये 2 अलग अलग पार्ट्स में टूट गए हैं। इस प्रोसेस को हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। पानी के जरिए जो है वो हमने बड़े मैक्रोमोलिक्यूल को जो है तोड़ दिया छोटे छोटे मोनोमर्स के अंदर। ये जो प्रोसेस है ये बिल्कुल उल्टा है उस कंडेंसेशन के। जैसे कंडेंसेशन था उसके अंदर हमारे पास एनर्जी जो है वो खर्च हो रही थी, हमें एनर्जी देनी पड़ी थी। लेकिन हाइड्रोलाइसिस के अंदर जब बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, हमें एनर्जी मिलती है। तो ये इसके अपोजिट है। उसके अंदर पानी जो है वो रिलीज हो रहा था, पानी बाहर निकल रहा था, लेकिन इसके अंदर हमें पानी को ऐड करना है, वाटर को इसके अंदर ऐड करना है ताकि मैक्रोमोलिक्यूल टूटे। तो वहाँ पर मैक्रोमोलिक्यूल बन रहा था और मैक्रोमोलिक्यूल यहाँ पर टूट रहा है। तो ये उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंस है। तो उम्मीद है आपको ये आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ चुका होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाजत दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।